वेलकम करता हूँ आपको मिस्टर कामी रिव्यू में। और आज हम बात करने वाले हैं मेरे फेवरेट ड्रामा जिसका नाम है जी बस तेरा साथ हो। इस ड्रामे में इस वीक की जो एपिसोड्स थी वो मज़ेदार भी थी, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये ड्रामा आप जो है अपनी पीक पे जा रहा है। लेकिन आप एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा जो कह रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा वो कह रहे हैं कि डिस्टर्बिंग लगी, तो वो ये था कि पुप्पो को नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि शायद पुप्पो का कैरेक्टर मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। इन आई मीन जिस तरह वो अपनी भाभी को जवाब देती है और कहती है कि भाई क़यामत तो बर्पा होनी ही होनी है, ये बात मतलब कि है भाई हक है, इसमें कोई झूठ नहीं है, क़यामत तो आनी आनी में। कह रही कि तुम मुझे बददुआओं देने पे आ गई हो। जब वो कॉन्वर्सेशन चल रही थी इन सब की कि हमने ये बात जो है छुपानी है अंसा से कि उसका जो मुजरिम है वो इसी घर के अंदर मौजूद है, जिसका नाम शयान है, जिसने ये कुछ तुम्हारे साथ किया, इसने तुम्हें पूरी दुनिया के सामने गंदा किया, तो वो बंदा घर के अंदर मौजूद है। अच्छा, बहुत कोशिश कर रहे थे ये लोग अनस को मनाने की, अनस मान जाए और वो अंसा को भी मना ले कि, और अनस इस बात पर बाज़िद था कि अगर मैंने रोका भी तो वो ज़रूर करेगी। और रैंडी जब वो सीन होता है एपिसोड के अंदर 18 के अंदर, जब वो बैठा होता है और उसके भाई की कॉल आती है कि तुमने तो वही साबित कर दिया, तुम झूठी थी एंड तुम झूठी रहोगी ऑल ऑफ ऑल। जब वो कह रही होती है कि मैं अपने मुजरिम को पकड़कर सबके सामने उसको सज़ा दिलवाना चाहती हूँ, जब भी उसके दोस्त आती है, उसके दोस्त का अब्बू आता है, उसके सामने भी यही चीज़ वो कर लेती है, तो मीन्स आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा इन दोनों के दरमियान इस चीज़ को लेकर इशू क्रिएट हो जाएगा अंस और अंसा के दरमियान। शायद अंसा काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी कि अनस ने ये उससे चीज़ छुपाई, उसके घर के अंदर उसका मुलज़िम मौजूद था और उसने ये बात मेरे से छुपाई। इट्स मीन कि भाई उसको मेरी इज़्ज़त का या जो कुछ मेरे साथ हुआ मीन्स दोनों के साथ ही हुआ है, अनस और अंसा दोनों के साथ ही हुआ है। तो दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ उनके पीछे जो है वो उसका अपना ही कज़न मौजूद था, जो कि उस ये बात छुपाएगी। इस चीज़ का आगे जाके काफ़ी ज़्यादा ये इश्यू बनेगा। कहानी के अंदर इसी चीज़ को लेकर ट्विस्ट एंड टर्न्स बना लेंगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस हफ़्ते की एपिसोड्स, तो मेंस मेरा जो है फ़ोकस था इस हफ़्ते की एपिसोड। डेफ़िनेटली मैं इस हफ़्ते की जो एपिसोड्स थी मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाई है कि शेरनी आ गई है, और एपिसोड 17 के अंदर तो मतलब प्रोबेबली बहुत अच्छा तमाशा हुआ, जहाँ पर कह रही है कि भाई घर तो अब अंसा के नाम है और तुम लोग घर ले लो अब अनस से, अनस के नाम कुछ और है भी नहीं। और उसकी दोस्त भी कहती है कि आजकल की जो ये मोहब्बतें होती हैं जिसके अंदर दिखाया जा रहा है वो आप पे लाखों भी उड़ा लेगा, लेकिन घर आपके नाम कभी भी नहीं करेगा। डेफ़िनेटली अनस ने तुम्हारे नाम पूरा का पूरा घर ही कर दिया है। एंड सेकेंडली एक सीन यहाँ पे एक और भी आता है जहाँ पर वो उसके बाल ठीक करती है, कह रही है किस तरह बाल लेके घर से बाहर नहीं निकाला करते एंड बाल बना दो, और फिर ऊपर से गाना चलता है। अगर रोमांस करूँ तो बहुत क्लासी टाइप का रोमांस दिखा रहे हैं इसके अंदर, और थोड़ी-थोड़ी हमारे अंदर ये भी हो रहा है कि भई अब इन दोनों का जो रोमांस है वो थोड़ा बहुत कंटिन्यू होने ही लगा है। एंड इट्स टोटली कह लें कि इन्वेस्टेड, लोग बहुत ज़्यादा अब इसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे होते हैं इसकी एपिसोड्स का कि अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है। एंड डेफ़िनेटली होना भी चाहिए। एंड सो इंटरेस्टिंग है कहानी। बट मैं फिर से अगेन ये कहना चाहूँगा कि पुप्पो मेरी बहुत फेवरेट थी, जिसको आपने ड्रामे से जो है बाय बाय टाटा कर लिया। पुप्पो का कैरेक्टर मज़ीद और होना चाहिए था, जो कि डेफ़िनेटली एन्जॉयबल था, मैं तो एन्जॉय कर रहा था पुप्पो का कैरेक्टर। एंड दादा अब जो है इस बात पर बज़िद थे अनस को मनाने में, ये बात जो है अंसा को नहीं पता चलनी चाहिए। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाइलाइट है, मतलब कि ख़ानदान के अंदर हम किस तरह लोग जो है अपने क्रिमिनल औलाद को या अपने क्रिमिनल बेटे को, उसने जुर्म तो किया है, वो चाहे साइबर क्राइम का हो या मतलब किसी की जान लेना सिर्फ क्रिमिनल नहीं होता है, किसी को मार देना क्रिम नहीं होता, जुर्म नहीं होता, क्राइम नहीं होता। इट्स अबाउट कि आपने एक बंदे की ज़िंदगी तबाह की है, किसी बंदे की फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे आपने डाली है, और आपने उस बंदे को जो है तबाह व बर्बाद के आखिरी किनारे पे लाके खड़ा किया, और आप ये कह रहे हैं कि भाई आपने कुछ नहीं किया। और अगर ये लोग अब जो है पड़ा वो शयान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडेड आनस, तो बहुत गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। कोको इस बात पर बोली भी, तो लेकिन वहीं से दादा जान के मेरा ख़ानदान टूट जाएगा, मेरा मुस्लिम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इट्स मीन हमें यहाँ पे ये भी दिखाया है कि वाक़ई दादा अपने बेटे मुरसलीन से मोहब्बत करता है, और वो बेटा जिसको उसने घर से निकाल दिया था शादी करने पे, अनस के बाप की अगर मैं बात करूँ तो उससे भी उतनी मोहब्बत करता था, क्योंकि उसने अनस के साथ कभी भी कोई वो कहता है ना कि फ़र्क नहीं किया। लेकिन अब अनस बेचारा बहुत ज़्यादा क्या है क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर फँस चुका है, क्योंकि उसको अब दादा की कसम मिल चुकी थी, उसको ये बात छुपानी ही छुपानी थी। एंड अब जब बात करेंगे कि भाई अब फ़ीवर होता है उसको, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, तुम चाय पीते नहीं हो।
तो कहती है कि नहीं मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं मालिश भी शानदार बना लाती हूँ। अच्छा नीचे जाती है तो कह रही है कि तुम मेरे होते हुए किचन में ना आया करो, तुम जो है मेरे से दूरी रहा करो, वो वापस चली जाती है ऊपर। फिर वो हँसी-खुशी बातें करना शुरू कर देते हैं। अच्छा एक सीन ये एपिसोड 18 के अंदर ही आता है जहाँ पर जो है बड़ी वो हमारी इस ड्रामे की जो विलन है, वो अपनी बेटी के साथ कन्वर्सेशन कर रही होती हैं और उसकी बेटी उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है कि हम जो है बड़े वो कहते हैं ना कि 11 और 11 को तोड़कर जो है अपना काम निकलवा सकते हैं और जो है बड़ा हम लोग अनस और अंसा उसके कहने का मकसद ये था कि अनस और अंसा के दरमियान हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्रिएट करेंगे और इन दोनों की लड़ाई झगड़े करवाएँगे। तो इट्स मीन जब ना अंसा रहेगी तो डेफ़िनेटली वो घर जो है वो अनस को ही मिलेगा। तो अनस को तो फिर भी वो घर नहीं मिलेगा क्योंकि वो अंसा के नाम पे है और अंसा वो घर कभी भी अब अनस को नहीं देगी, चाहे उसके साथ रहे या ना रहे, घर तो उसी का है क्योंकि अजमेर के अंदर वो खुद उसको को दे चुका है एंड डेफ़िनेटली आगे जाकर कुछ इस तरह ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बनेगी। लेकिन एक खतरे की घंटी यहाँ पर ये भी है कि इस ड्रामे के अंदर ऑन द शूटिंग है ये ड्रामा, तो मतलब कि अब जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से ये चीज़ डाल सकते हैं ड्रामे के अंदर। मेबी ऐसा ना ही हो लेकिन हो सकता है कि शान जो है वो रेप करे हमारी अंसा का। इट्स टोटली या उसके साथ करने की कोशिश करे और अनस उसको आके बचा रहे और उसके बाद इस बात का खुलासा हो गया भई जो ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर जो वीडियो गई थी उसके पीछे भी यही बंदा था, यही मेन क्रिमिनल है एंड मेरे ख़्याल में इसको छुपाना नहीं चाहिए था लेकिन अभी कहानी बहुत बाकी पड़ी है, तो डेफ़िनेटली अभी छुपाना बनता था और एट द एंड जाकर इन्होंने यहाँ पर अंस और अनस के दरमियान इसी मेन लीड पर जाकर इश्यू क्रिएट करना है कि भई यहाँ पर जो है शान को छुपाकर इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। चलो बाकी सब तो ठीक था लेकिन अनस को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि अनस भी काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमाराइज़ हुआ इस वीडियो की वज़ह से जो कि अब डेफ़िनेटली शान ने गलत किया लेकिन शान के बाप का ट्रू टर्न बहुत अच्छा लगा कि भई जब उसको पता चला कि भई अब मेरी बेटी की जान खतरे में है और उसको खतरा लाहक हो चुका है अभी डेफ़िनेटली मेरा जो बेटी है बेटा है उसको बचाने के लिए अगर अंसा कुछ भी कर सकती है, उसको जेल तक ला सकती है और वो बंदा जिसने उसके इतना ज़्यादा बदनाम किया सबके सामने, तो वो उसके साथ क्या ही हाल करेगी। वो कभी भी चुप नहीं बैठेगी अगर उसको ये पता चल जाता है कि शियान ही वो बंदा है, तो वो हर अपनी हर हद कोशिश करेगी शियान को उसके मकसद तक ला जाने की, उसके अख्ताम तक ले जाने की, जो कुछ भी उसने किया है। तो इस हफ्ते की एपिसोड वाक़ई इंटरेस्टिंग थी और जो थी अंसा की जो एंट्री है उसने ड्रामे को मज़ीद इंटरेस्टिंग बना दिया, ना सिर्फ़ ड्रामे में बल्कि अनस की लाइफ़ में आकर उसको मज़ीद इंटरेस्टिंग बना दिया। डेफ़िनेटली आज मैं बैक टू बैक रिव्यूज़ कर रहा हूँ। 2 मेन ड्रामे जो हैं पीर मंगल के अंदर उनको हाइलाइट कर रहा था एंड डेफ़िनेटली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो एक बनता है और चैनल को अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है तो फिर आप कमेंट्स कीजिए विद रेड हार्ट एंड डेफिनेटली मैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ हाजिर होऊँगा एंड फिलहाल मैं जो हूँ अपने पार्ट 2 की तरफ जहाँ पर मैं एक और रिव्यू करने वाला हूँ तफ्तीश का। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। शुक्रिया।